हेलो बच्चों, आज से हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए योद्धा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिल खोल के लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का मात्रक होता है, ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक अच्छे चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो एक अच्छे चालक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 10 की पावर 22 होते हैं। 10 की पावर 22 होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं? तो इसका आंसर ये है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बहते हैं। आवेश पर चार्ज होता है, ठीक है, आवेश पर चार्ज होता है तो आपका क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवेश तथा धारा में संबंध होता है, ठीक है, तो ये संबंध होता है Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT होता है। Q क्या आपका चार्ज है, I आपकी धारा है, T आपका समय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, धारा का मात्रक होता है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक, तो एक एम्पियर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका दूसरे तरफ से भी पूछ सकता है, क्या कहेगा कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो ये भी यही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक तो ये होता है बेटा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक, V से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ओम का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन धरा है आपका, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में धरा हुआ है। तो ओम का नियम V इज इक्वल टू IR भी होता है, V इज इक्वल टू IR भी होता है, V अपॉन I इक्वल टू R ये भी होता है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी होता है। इन तीनों में से कोई भी आपको मिले तो आप लगा दीजिएगा। ठीक,
चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन, ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक, तो आपके जो अर्धचालक हैं उन पे ओम का नियम नहीं लागू होता है। किस पे? अर्धचालक। ठीक है, जो आपके अर्धचालक होते हैं उन पे ओम का नियम लागू नहीं होता। ठीक, जर्मेनियम, जीई और सिलिकॉन इसके उदाहरण हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ओम का नियम का वक्र होता है। ठीक, क्या होता है? रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय होता है। ठीक, क्या होता है? रेखीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन और हम बताएंगे। ठीक है।